जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये एक प्रकार का रेयर एबियो ब्लड ग्रुप है जिसको सबसे पहले मुंबई में कुछ लोगों में पाया गया था और इसकी खोज सबसे पहले डॉक्टर भेंडे, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर देश पांडे नामक वैज्ञानिकों ने 1952 में करी थी। तो जो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है इसमें जो रेड ब्लड सेल होती हैं उसकी सरफेस पर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है और जो एच एंटीजन होता है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी का प्रीकर्सर होता है, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी का निर्माण एंटीजन एच के द्वारा होता है। तो जब एंटीजन एच अनुपस्थित होता है तो उसकी वजह से उस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी भी अनुपस्थित होता है, परंतु उसका जो सीरम होता है उसमें एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच एंटीबॉडी पाई जाती है और यह दिखने में फॉरवर्ड ग्रुपिंग में ओ ब्लड ग्रुप के समान दिखाई देता है, पर रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में इसका पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। इट इज एक्सट्रीमली रेयर एबियो ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार का एबियो ब्लड ग्रुप है। It was first reported among some peoples in Bombay, after which it is called OH और बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यानी कि जो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसको सबसे पहले बॉम्बे में यानी कि मुंबई में कुछ लोगों में इसको खोजा गया था और इसके बाद इसको OH या बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर भेंडे, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर देश पांडे इन 1952, यानी कि इसको 1952 में खोजा गया। द रेड सेल ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स पीपुल लैक्स एबीएच एंटीजन एंड देयर सीरा कंटेन्स एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी एच एंटीजन, यानी कि जो एबियो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाली जो सेल्स होती है उसकी रेड ब्लड सेल में एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन एच नहीं पाया जाता है, यानी कि एबीएच एंटीजन नहीं पाया जाता है, परंतु जो उसका सीरम होता है उसमें एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच एंटीबॉडीज पाई जाती है। एच एंटीजन इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इज द प्रिकर्सर ऑफ ए एंड बी एंटीजन्स, यानी कि जो एच एंटीजन होता है ये नॉर्मली आरबीसी की सरफेस पर लोकेटेड होता है, वहाँ पर पाया जाता है और ये एंटीजन ए और एंटीजन बी का प्रिकर्सर होता है, यानी कि जो एंटीजन ए और एंटीजन का बी का निर्माण एच एंटीजन के द्वारा होता है। एच एंटीजन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एच जीन FUT1 एंड FUT2 विच इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, यानी कि जो एच एंटीजन होता है इसका संश्लेषण, इसका निर्माण एच जीन के द्वारा होता है। FUT यानी फ्यूकोजल ट्रांसफरेज 1 और फ्यूकोजल ट्रांसफरेज 2 के द्वारा जो क्रोमोसोम 19 पर उपस्थित होता है। द एब्सेंस ऑफ एच एंटीजन इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप attributes to the deficiency of enzyme fucosal transferase, as the H antigen is precursor to the A and B antigen, their absence of A and B antigen, यानी कि जो H एंटीजन होता है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स में अनुपस्थित होता है और इसकी अनुपस्थिति फ्यूकोजल ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स होता है उसकी कमी के लिए जिम्मेदार होती है। अब जब एच एंटीजन एंटीजन ए और एंटीजन बी का प्रीकर्सर होता है तो एच एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण उस ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी भी अनुपस्थित रहता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स वुड बी कैरेक्टराइज्ड एज ओ ग्रुप्स बिकॉज दे वुड नॉट शो एनी रिएक्शन टू A and B antibodies just like normal O ग्रुप्स, यानी कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये O ब्लड ग्रुप के समान ही होता है क्योंकि यह A और B एंटीबॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दर्शाता है जैसे O ब्लड ग्रुप में होता है। Then
when a cross matching is done then it would show cross reactivity incompatibility। और जब क्रॉस मैच किया जाता है तो उस टाइम पे यह इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है, यानी कि जब किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चढ़ाया जाता है तो उस टाइम यह इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस एचएच जीन्स, यानी कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है उसमें स्मॉल एचएच जीन्स पाए जाते हैं। द रिवर्स और सीरम ग्रुपिंग हैज टू बी परफॉर्म टू डिटेक्ट बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसका डिटेक्शन करने के लिए सीरम ग्रुपिंग या जो रिवर्स ग्रुपिंग होती है वो किया जाता है, और एच लेक्टिन एंटीजन के द्वारा इसका डिटेक्शन किया जाता है। ट्यूब टेस्ट प्रिंसिपल, व्हेन रेड ब्लड सेल रिएक्ट्स विद एंटी-एच लेक्टिन शो नो एग्लूटिनेशन, दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ एच एंटीजन सो इट इज बॉम्बे ग्रुप्स, यानी कि जब रेड ब्लड सेल एंटी-एच लेक्टिन के साथ रिएक्ट करता है तो ये किसी तरह का अग्लूटिनेशन शो नहीं करता, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें एच एंटीजन अनुपस्थित है, और जब एच एंटीजन अनुपस्थित है तो उसका मतलब वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। रिएजेंट, इसके लिए एंटी-एच लेक्टिन सीरा यूज करते हैं, और रिक्वायरमेंट में इसके लिए टेस्ट ट्यूब, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज मशीन और ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे अपन इसका प्रोसीजर। प्रिपेयर 5% सेल सस्पेंशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन आइसोटोनिक सेलाइन, यानी कि आइसोटोनिक सेलाइन के अंदर रेड ब्लड सेल का 5% सेल सस्पेंशन बनाते हैं। प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ एंटी-एच लेक्टिन इनटू अ टेस्ट ट्यूब, और फिर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर 1 ड्रॉप एंटी-एच लेक्टिन की उसमें ऐड करते हैं, उसमें डालते हैं। एड 1 ड्रॉप ऑफ 5% सेल सस्पेंशन ऑफ रेड ब्लड सेल, और फिर जो ये टेस्ट ट्यूब है इसी के अंदर 1 ड्रॉप 5% रेड सेल सस्पेंशन की उसमें ऐड कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज एट 1 मिनट फॉर 1500 आरपीएम, और फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसको 1500 आरपीएम पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जेंटली रिसस्पेंड द सेल बटन ऑब्जर्विंग फॉर एग्लूटिनेशन माइक्रोस्कोपिकली, और फिर जो सेल बटन है उसको रिसस्पेंड करके माइक्रोस्कोप में एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले जो रेड ब्लड सेल है उसका सेल लाइन के साथ 5% सेल सस्पेंशन बनाते हैं, और फिर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर 1 ड्रॉप एंटी-एच लेक्टिन की उसमें डालते हैं, और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में 1 ड्रॉप 5% सेलाइन सस्पेंशन जो रेड ब्लड सेल का है उसको ऐड करते हैं, और फिर टेस्ट ट्यूब को 1 मिनट के लिए 1500 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम में एक सेल बटन बन जाता है, और फिर उस सेल बटन को रिसस्पेंड करके माइक्रोस्कोप में एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। इंटरप्रिटेशन, एग्लूटिनेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एच एंटीजन, यानी कि यदि एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है तो उसमें एच एंटीजन प्रेजेंट है और उसमें ब्लड ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो एग्लूटिनेशन है ये एक प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, तो यदि उसमें एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तभी वो एच लेक्टिन के साथ रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन शो करेगा, परंतु नो एग्लूटिनेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ एच एंटीजन, परंतु यदि उसमें एग्लूटिनेशन दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब है कि जो ब्लड सैंपल हैं उसमें एच एंटीजन अनुपस्थित है, और इसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, क्योंकि यदि एच एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिविजुअल्स विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स कैन ओनली बी ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड फ्रॉम अदर बॉम्बे फिनोटाइप इंडिविजुअल्स,
यानी कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये किसी अन्य जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसके अंदर ही ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। द इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन लीड टू अ हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और यदि ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसी अन्य ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में यदि ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उससे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है और जो पेशेंट हैं जिसमें ब्लड चढ़ाया गया है उस पेशेंट की उस रेसिपिएंट की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।